सोचो, तुम एक ऐसी कंपनी रन कर रहे हो जो ठीक ठाक चल रही है, ना बहुत खराब ना बहुत अमेजिंग, बस ठीक। प्रॉफिट आ रहा है, ग्रोथ भी थोड़ी बहुत है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें यह फील होता है कि यार, ये कुछ बड़ा क्यों नहीं बन पा रहा। तुम जानते हो कि पोटेंशियल है, टीम है, प्रोडक्ट है, फिर भी वो एक्सप्लोजन नहीं हो रहा जो होना चाहिए। अब एक और सीन इमेजिन करो, सैम मार्केट, सैम टाइम, सैम अपॉर्चुनिटीज। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो सडनली एक्सप्लोड कर जाती हैं, एवरेज से उठकर अनस्टॉपेबल बन जाती हैं। लोग उन्हें फॉलो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और सालों तक वो टॉप पर रहती हैं। सवाल यह है, ऐसा क्या अलग करते हैं ये लोग? लक, टाइमिंग या कुछ और? यहीं से शुरू होती है हमारी जर्नी, क्योंकि सच ये है कि गुड होना बहुत डेंजरस है। हां, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन गुड ही वो सबसे बड़ा ट्रैप है जो तुम्हें ग्रेट बनने से रोकता है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तब इंसान पुश नहीं करता, रिस्क नहीं लेता, कंफर्ट जोन में सेटल हो जाता है और धीरे धीरे वो पोटेंशियल जो एक्सप्लोर कर सकता था, वो वही दबकर रह जाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस ट्रैप को समझ जाओ, अगर तुम जान जाओ कि एवरेज से उठकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैसे बनते हैं, अगर तुम्हें वो एग्जैक्ट माइंडसेट, वो एग्जैक्ट डिसीजंस और वो एग्जैक्ट पैटर्न्स मिल जाएं जो ऑर्डिनरी कंपनीज को लेजेंडरी बनाते हैं, तो क्या तुम्हारी लाइफ चेंज नहीं होगी? यही वो जर्नी है जहां हम आज एंटर कर रहे हैं। एक ऐसी थिंकिंग जो सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होती है, चाहे करियर हो, मनी हो या पर्सनल ग्रोथ। क्योंकि ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं होती, वो कॉन्शियसली क्रिएट की जाती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ में भी वो शिफ्ट आए, वो क्लैरिटी आए, तो अभी एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो हम आगे समझने वाले हैं वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये माइंडसेट शिफ्ट है। और ऐसे माइंडसेट बार बार नहीं मिलते। अब कहानी शुरू होती है एक सिंपल ऑब्जर्वेशन से। कुछ कंपनीज सालों तक एवरेज रहती हैं, लेकिन कुछ कंपनीज अचानक एक पॉइंट के बाद रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जंप रैंडम नहीं होता, ये एक पैटर्न फॉलो करता है। एक इनविजिबल प्रोसेस होता है जो बाहर से दिखता नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहा होता है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रिजल्ट देखते हैं, सक्सेस देखते हैं और सोचते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस। लेकिन रियलिटी ये है कि हर ओवरनाइट सक्सेस के पीछे सालों की साइलेंट स्ट्रगल होती है, डिसीजंस होते हैं, डिसिप्लिन होता है और सबसे इंपॉर्टेंट, सही माइंडसेट होता है। अब यहां पर एक बहुत बड़ा मिथ टूटता है। लोग सोचते हैं कि ग्रेट कंपनीज ग्रेट आइडिया से बनती हैं, लेकिन सच यह है कि आइडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि पीपल। सही लोग सही माइंडसेट के साथ एवरेज आइडिया को भी ग्रेट बना सकते हैं, लेकिन गलत लोग बेस्ट आइडिया को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मतलब गेम आइडिया का नहीं है, गेम है हु इज ऑन योर टीम का। अब जरा अपनी लाइफ पर अप्लाई करो। तुम किसके साथ टाइम स्पेंड करते हो? तुम्हारे आसपास किस तरह के लोग हैं? क्या वो लोग तुम्हें पुश करते हैं या तुम्हें कंफर्टेबल रखते हैं? क्योंकि ट्रूथ ये है कि तुम्हारा एनवायरनमेंट ही तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करता है। ग्रेट बनने का पहला स्टेप ये नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि ये है कि तुम किसके साथ कर रहे हो। सही लोग होंगे तो डायरेक्शन खुद मिल जाएगी, गलत लोग होंगे तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। और यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज आती है, ग्रेट लोग परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उनमें एक चीज कॉमन होती है, डिसिप्लिन। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, वो ब्लेम नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब चीजें गलत होती हैं, वो खुद को देखते हैं, ना कि दूसरों को। अब सोचो, अगर तुम्हारे अंदर ये माइंडसेट आ जाए कि हर सिचुएशन में तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो, तो तुम्हारी लाइफ कैसे बदल जाएगी। सडनली तुम विक्टिम नहीं रहोगे, तुम कंट्रोलर बन जाओगे।
और यही वो शिफ्ट है जो गुड से ग्रेट की जर्नी शुरू करता है। लेकिन जर्नी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ सही लोग होना इनफ नहीं है, तुम्हें सही डायरेक्शन भी चाहिए, क्योंकि बिना डायरेक्शन के बेस्ट टीम भी वेस्ट हो जाती है। इमेजिन करो एक पावरफुल कार है, बेस्ट इंजन, बेस्ट फ्यूल, लेकिन ड्राइवर को पता ही नहीं कि जाना कहाँ है। तो क्या होगा? एनर्जी वेस्ट होगी, टाइम वेस्ट होगा और रिजल्ट जीरो। इसी तरह लाइफ में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तुम्हें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि तुम क्या अचीव करना चाहते हो, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्यों अचीव करना चाहते हो। क्योंकि जब वाई स्ट्रॉन्ग होता है तो हाउ खुद रास्ता ढूंढ लेता है। अब यहां पर एक चीज नोटिस करना, जो लोग ग्रेट बनते हैं वो हर चीज नहीं करते, वो सिलेक्ट करते हैं, फोकस करते हैं और बाकी चीजों को इग्नोर करते हैं। जबकि एवरेज लोग हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं, हर शाइनी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं और एंड में कंफ्यूज्ड और टायर्ड हो जाते हैं। ग्रेट लोग जानते हैं कि सक्सेस का मतलब ज्यादा करना नहीं है, बल्कि सही चीजें करना है, कंसिस्टेंटली करना है। और यहीं पर एक साइलेंट पावर आती है, डिसिप्लिन की, वो कंसिस्टेंसी की, जो बाहर से बोरिंग लगती है लेकिन अंदर से गेम बदल देती है। तुम डेली छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हो और टाइम के साथ वो कंपाउंड होकर मैसिव रिजल्ट देते हैं। प्रॉब्लम यह है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, पेशेंस नहीं रखते और बीच में ही क्विट कर देते हैं। लेकिन जो लोग टिके रहते हैं, जो प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं, वही इवेंचुअली टॉप पर पहुंचते हैं। अब तुम खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हो या सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागते हो? क्योंकि अगर तुम सिर्फ रिजल्ट चाहते हो तो फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, लेकिन अगर तुम प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो ग्रोथ गारंटीड है। और यहीं से धीरे धीरे वो फाउंडेशन बनती है जो आगे चलकर ग्रेटनेस में कन्वर्ट होती है। अभी तक जो तुमने सुना ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि आगे हम उस एग्जैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को समझने वाले हैं जहां एवरेज कंपनीज ने खुद को कंप्लीटली रीइन्वेंट किया, जहां उन्होंने अपने अंदर वो बदलाव किए जो बाहर से दिखते नहीं थे, लेकिन जिन्होंने उनकी डेस्टिनी बदल दी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तुम्हें अपने अंदर भी वो पैटर्न्स दिखने लगेंगे, वो मिस्टेक्स दिखेंगी जो शायद तुम अननोइंगली कर रहे हो, और वो अपॉर्चुनिटीज भी दिखेंगी जिन्हें तुम अभी तक इग्नोर कर रहे थे। बस ध्यान से सुनते रहो, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी ओन जर्नी का ब्लूप्रिंट बन सकती है अगर तुम इसे सीरियसली लेते हो। और जैसे ही ये रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगता है कि ग्रेटनेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक पैटर्न है, एक प्रोसेस है, तभी एक और पावरफुल सच सामने आता है। ऐसा सच जो थोड़ा अनकंफर्टेबल है, लेकिन अगर तुमने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन बदल सकती है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है फास्ट डिसीजंस, एग्रेसिव एक्शन और कॉन्स्टेंटली कुछ बड़ा करते रहना, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल उलट है। ग्रेट बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें स्पीड नहीं, बल्कि डिसिप्लिन और कंट्रोल की जरूरत होती है, स्पेशली अपने ईगो पर कंट्रोल। अब इमेजिन करो एक लीडर है, बाहर से कॉन्फिडेंट, पावरफुल, सबको लीड करने वाला, लेकिन अंदर से वो खुद को सबसे बड़ा समझता है, हर सक्सेस का क्रेडिट खुद लेता है और हर फेलियर का ब्लेम दूसरों पर डाल देता है। शुरू में ये लीडर स्ट्रॉन्ग लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी टीम टूटने लगती है और ट्रस्ट खत्म होने लगता है और सिस्टम वीक हो जाता है। अब एक दूसरा लीडर इमेजिन करो, वो भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसका फोकस खुद पर नहीं, मिशन पर है। जब सक्सेस आती है वो क्रेडिट टीम को देता है, और जब फेलियर आता है वो खुद सामने खड़ा होता है। वो स्पॉटलाइट से दूर रहता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लोग नेचुरली उसे फॉलो करते हैं। यही वो इनविजिबल डिफरेंस है जो गुड और ग्रेट के बीच गैप क्रिएट करता है। ग्रेट बनने के लिए तुम्हें एक रेयर कॉम्बिनेशन चाहिए, एक्सट्रीम ह्यूमिलिटी और एक्सट्रीम प्रोफेशनल विल। मतलब अंदर से हम्बल,
लेकिन एक्शन में अनस्टॉपेबल, बाहर से सिंपल, लेकिन डिसीजंस में रूथलेस। अब ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये सबसे टफ चीज है, क्योंकि ईगो हमेशा बीच में आता है। हम सबको क्रेडिट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, अप्रिशिएशन चाहिए, लेकिन जैसे ही तुम ये गेम खेलते हो, तुम धीरे धीरे फोकस खो देते हो। ग्रेट लोग ये गेम खेलते ही नहीं, उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, रिजल्ट। अब जरा अपनी लाइफ में देखो, जब कुछ अच्छा होता है तुम क्या करते हो? क्या तुम खुद को हीरो मानते हो? और जब कुछ गलत होता है, क्या तुम ब्लेम शिफ्ट करते हो? अगर आंसर यस, तो समझ जाओ, यही वो चीज है जो तुम्हें रोक रही है। क्योंकि जब तक तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तब तक तुम कंट्रोल में नहीं आते, और जब तक तुम कंट्रोल में नहीं आते, तब तक तुम चेंज नहीं कर सकते। ग्रेटनेस की जर्नी का ये सेकंड स्टेप है, खुद को कंट्रोल करना, ईगो को साइड करना, और फोकस को मिशन पर रखना। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट आता है, सिर्फ सही माइंडसेट और सही लीडर होना इनफ नहीं है। क्योंकि अगर तुम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो, तो जितना भी फास्ट जाओगे, उतना ही जल्दी गलत जगह पहुंचोगे। इसलिए नेक्स्ट स्टेप है ब्रूटल ऑनेस्टी। अब यह शब्द थोड़ा हैवी लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है, अपने आप से और अपनी सिचुएशन से पूरी ऑनेस्टी रखना, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी इल्यूजन के। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो रियलिटी को शुगर कोट करते हैं, खुद को कन्विंस करते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से उन्हें पता होता है कि कुछ गड़बड़ है। ग्रेट लोग ऐसा नहीं करते, वो रियलिटी को फेस करते हैं, चाहे वो कितनी भी अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। इमेजिन करो तुम्हारी कंपनी लॉस में जा रही है, टीम अंडर परफॉर्म कर रही है, मार्केट बदल रहा है, लेकिन तुम खुद को ये बोलते रहते हो कि सब ठीक हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रॉब्लम और बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर तुम ऑनेस्टली एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, प्रॉब्लम है, तभी तुम सोल्यूशन ढूंढ पाओगे। यही वो पावर है ब्रूटल ऑनेस्टी की। ये तुम्हें रियल पिक्चर दिखाती है, और वहीं से रियल चेंज शुरू होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करना, ग्रेट लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, वो उन्हें सामने से देखते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर कामली डिसीजन लेते हैं। क्योंकि पैनिक में लिए गए डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं, लेकिन क्लैरिटी से लिए गए डिसीजंस गेम बदल देते हैं। अब सोचो, अगर तुम हर सिचुएशन में काम रह सको, वो क्लियर सोच सको, और ऑनेस्ट डिसीजन ले सको, तो तुम्हारी ग्रोथ कितनी फास्ट हो सकती है। लेकिन यहां एक चैलेंज है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना इजी नहीं होता, क्योंकि उसमें तुम्हारी मिस्टेक्स भी सामने आती हैं, तुम्हारी वीकनेसेस भी दिखती हैं, और सबसे ज्यादा तुम्हें खुद से सवाल करना पड़ता है। लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब जैसे जैसे तुम ये ऑनेस्टी डेवलप करते हो, एक और चीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग। तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेना बंद कर देते हो, तुम ट्रेंड के पीछे भागना छोड़ देते हो, और तुम लॉजिकली, स्ट्रैटेजिकली सोचने लगते हो। यहीं से धीरे धीरे तुम्हारी डायरेक्शन क्लियर होने लगती है, और तुम रैंडम एक्शन लेने के बजाय फोकस्ड एक्शन लेने लगते हो। और याद रखना, सक्सेस का मतलब बिजी होना नहीं है, सक्सेस का मतलब इफेक्टिव होना है। बहुत लोग दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन एंड में कुछ अचीव नहीं होता, क्योंकि उनका फोकस स्कैटर्ड होता है। ग्रेट लोग कम काम करते हैं, लेकिन सही काम करते हैं, और वही उन्हें आगे ले जाता है। अब यहां एक और पावरफुल शिफ्ट आता है, कंसिस्टेंसी का। क्योंकि एक सही डिसीजन तुम्हें थोड़ा आगे ले जाएगा, लेकिन सैम डिसीजन को बार बार कंसिस्टेंटली लेना तुम्हें कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। इमेजिन करो तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, रोज एक स्मॉल स्टेप ले रहे हो। शुरुआत में रिजल्ट दिखेगा नहीं, लेकिन टाइम के साथ वो ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। यही वो मैजिक है जो बाहर से इनविजिबल होता है, लेकिन अंदर ही अंदर बिल्ड हो रहा होता है। और यही रीजन है कि कुछ लोग सडनली एक्सप्लोड करते हुए दिखते हैं, जबकि रियलिटी में
वो सालों से क्वाइटली बिल्ड कर रहे होते हैं। अब अगर तुम यहां तक समझ चुके हो तो तुम्हें यह भी फील होने लगा होगा कि ये सिर्फ बिजनेस की बात नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ की बात है, तुम्हारे हैबिट्स की बात है, तुम्हारे डेली डिसीजंस की बात है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये क्लैरिटी और डीप होती जाएगी, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फाउंडेशन समझी है, असली गेम अभी बाकी है। बस एक छोटी सी बात याद रखना, अगर ये चीजें तुम्हें अंदर तक हिट कर रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ, ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि ये मैसेज और लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि शायद किसी और को भी यही क्लैरिटी चाहिए जो तुम्हें अभी मिल रही है। अब आगे जो आने वाला है वो और भी पावरफुल है, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां चीजें कंप्लीटली शिफ्ट होती हैं, जहां ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की रियल जर्नी शुरू होती है, और जहां डिसीजंस इतने शार्प हो जाते हैं कि हर मूव फ्यूचर डिफाइन करता है। और जैसे ही ये क्लैरिटी अंदर बैठने लगती है कि सही लोग, सही माइंडसेट और ब्रूटल ऑनेस्टी ही फाउंडेशन है, तभी एक और शॉकिंग ट्रूथ सामने आता है। ऐसा ट्रूथ जो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अगर तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हारी पूरी डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अब तक तुम शायद ये सोचते रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस, कौन सा स्किल, कौन सा आइडिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है, असली सवाल है मुझे क्या नहीं करना चाहिए। हां, यही वो पॉइंट है जहां गेम पूरी तरह बदलता है। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, हर ट्रेंड के पीछे भागते हैं, और एंड में उनका फोकस कंप्लीटली टूट जाता है। वो बिजी तो बहुत रहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस जीरो होती है। अब इमेजिन करो, तुम एक बहुत तेज कार चला रहे हो, फुल स्पीड, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो क्या होगा? जितना फास्ट जाओगे उतना ज्यादा भटकोगे। यही चीज लाइफ में होती है, जब क्लैरिटी नहीं होती तो स्पीड भी काम नहीं आती। ग्रेट लोग यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो सिंपल है, लेकिन अगर सही से अप्लाई कर लिया तो पूरी लाइफ बदल सकती है। ये कॉन्सेप्ट है हेजहॉग थिंकिंग। अब नाम थोड़ा फनी लग सकता है, लेकिन इसका मीनिंग बहुत डीप है। इमेजिन करो, एक फॉक्स है जो हर तरह की स्ट्रैटेजी यूज करता है, कभी अटैक, कभी हाइड, कभी ट्रिक। वो स्मार्ट है, लेकिन उसका फोकस स्कैटर्ड है। दूसरी तरफ एक हेजहॉग है, सिंपल सा एनिमल। उसके पास सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, जब भी डेंजर आता है वो खुद को एक बॉल में कन्वर्ट कर लेता है और अपने स्पाइक से खुद को प्रोटेक्ट करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, फॉक्स जितनी भी स्मार्ट ट्रिक्स यूज करे, वो हर बार हेजहॉग के सामने फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि हेजहॉग कंफ्यूज नहीं होता, वो हर सिचुएशन में एक ही चीज परफेक्टली करता है। यही डिफरेंस है वो स्कैटर्ड इंटेलिजेंस और फोकस्ड सिंप्लिसिटी में। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। तुम फॉक्स बनना चाहते हो या हेजहॉग? क्या तुम हर चीज ट्राई करोगे, हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागोगे, या फिर एक चीज आइडेंटिफाई करोगे और उसी पर फुल फोकस डालोगे? ग्रेट बनने के लिए तुम्हें यह क्लैरिटी चाहिए कि तुम किस चीज में बेस्ट हो सकते हो, कौन सी चीज तुम्हें जेन्युइनली एक्साइट करती है और कौन सी चीज तुम्हें रियल वैल्यू दे सकती है। ये 3 सर्कल्स हैं, और जहां ये तीनों ओवरलैप होते हैं वहीं तुम्हारी रियल पावर छुपी होती है। पहला, तुम किस चीज में बेस्ट बन सकते हो। ध्यान देना, ये नहीं कि तुम अभी क्या कर रहे हो, बल्कि ये कि तुम किस चीज में वर्ल्ड क्लास बन सकते हो। दूसरा, तुम्हें क्या जेन्युइनली एक्साइट करता है, कौन सा काम करते वक्त तुम्हें टाइम का पता नहीं चलता, जहां तुम नेचुरली फ्लो में आ जाते हो। और तीसरा, वो कौन सी चीज है जो तुम्हें रियल रिटर्न दे सकती है, चाहे वो मनी हो, ग्रोथ हो या इंपैक्ट हो। जब ये तीनों चीजें एक पॉइंट पर मिलती है, वही तुम्हारा स्वीट स्पॉट, वही तुम्हारी रियल डायरेक्शन है।
लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इस क्लैरिटी तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि वो खुद को टाइम ही नहीं देते। वो कॉन्स्टेंटली बिजी रहते हैं, सोचने का टाइम नहीं लेते। ग्रेट लोग अलग होते हैं। वो पॉज करते हैं, डीपली सोचते हैं, खुद को समझते हैं और फिर एक क्लियर डिसीजन लेते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझो, ये क्लैरिटी ओवरनाइट नहीं आती। ये प्रोसेस है और ट्रायल एंड एरर है और पेशेंस है। तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फेल होना पड़ेगा, खुद को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और धीरे धीरे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा रियल स्ट्रेंथ क्या है। लेकिन जैसे ही ये क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद गेम बहुत सिंपल हो जाता है। तुम ना बोलना सीख जाते हो, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीख जाते हो और सिर्फ उस एक चीज पर फोकस करते हो जो ट्रूली मैटर करती है। और यही वो मोमेंट होता है जहां तुम एवरेज क्राउड से अलग हो जाते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम नेक्स्ट 5 साल सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करो, डेली इंप्रूव करो, डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, तो क्या तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनोगे? बिल्कुल बनोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हर यस के पीछे कई नो छुपे होते हैं। ग्रेट लोग ये सैक्रिफाइस करते हैं और इसी वजह से वो आगे निकल जाते हैं। अब जैसे ही तुम्हारा फोकस क्लियर होता है, एक और चीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लगती है, तुम्हारी एनर्जी। क्योंकि जब तुम स्कैटर्ड होते हो, एनर्जी ड्रेन होती है, लेकिन जब तुम फोकस्ड होते हो, एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। तुम थकते नहीं, बल्कि और मोटिवेटेड फील करते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और यही वो फीलिंग है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में टिकाए रखती है। अब यहां एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर तुम्हें ये क्लैरिटी वैल्यूएबल लग रही है, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये चीजें तुम्हारी थिंकिंग बदल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी पावरफुल है और तुम इसे मिस नहीं करना चाहोगे। अब जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ती है, एक और लेयर खुलने वाली है, क्योंकि सिर्फ फोकस और क्लैरिटी इनफ नहीं है, तुम्हें एक्शन भी लेना होगा। और वो एक्शन भी रैंडम नहीं, बल्कि डिसिप्लिन्ड एक्शन। और यहीं से हम एंटर करने वाले हैं उस फेज में जहां कंसिस्टेंसी, सिस्टम और डेली हैबिट्स मिलकर एक ऐसी मोमेंटम क्रिएट करते हैं जो धीरे धीरे अनस्टॉपेबल बन जाती है। और जब ये मोमेंटम बिल्ड हो जाती है, तो फिर सक्सेस कोई स्ट्रगल नहीं रहती, वो नेचुरल आउटकम बन जाती है। और जैसे ही ये क्लैरिटी तुम्हारे अंदर सेटल होने लगती है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और तुम्हारा फोकस किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वहीं से एक नया फेज शुरू होता है। ऐसा फेज जो बाहर से बहुत सिंपल दिखता है, लेकिन अंदर से यही वो चीज है जो एवरेज और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच फाइनल गैप क्रिएट करती है। क्योंकि अब गेम नॉलेज का नहीं है, अब गेम एग्जीक्यूशन का है। बहुत लोग यहां आकर रुक जाते हैं, उन्हें पता होता है क्या करना है, उनके पास प्लान भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो कंसिस्टेंट एक्शन नहीं लेते। वो मोटिवेटेड होते हैं, फिर थोड़े दिन बाद स्लो हो जाते हैं, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे उनका मोमेंटम खत्म हो जाता है। ग्रेट लोग यहां अलग बिहेव करते हैं। वो मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वो सिस्टम बनाते हैं। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब ऐसा तरीका, ऐसा रूटीन जो तुम्हें बिना सोचे सही एक्शन लेने में हेल्प करे। इमेजिन करो, अगर तुम्हें रोज डिसाइड करना पड़े कि आज काम करना है या नहीं, तो चांसेस हैं कि तुम स्किप कर दोगे। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम सेट है, तुम्हारी हैबिट बन चुकी है, तो तुम ऑटोमेटिकली एक्शन लोगे, चाहे मूड हो या ना हो। यही वो पावर है सिस्टम की। ये तुम्हें डिसिप्लिन देता है, कंसिस्टेंसी देता है और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तुम्हें एक्सक्यूजेस से दूर रखता है। अब यहां एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझना जरूरी है, और वो है फ्लाईव्हील इफेक्ट। शुरुआत में जब तुम कुछ नया स्टार्ट करते हो, तो प्रोग्रेस स्लो होती है, बहुत स्लो। तुम्हें लगता है कि एफर्ट ज्यादा है, रिजल्ट कम है।
और यहीं पर ज्यादातर लोग गिव अप कर देते हैं। लेकिन इमेजिन करो एक भारी व्हील है, बहुत भारी, और तुम उसे घुमाने की कोशिश कर रहे हो। शुरुआत में तुम्हें पूरी ताकत लगानी पड़ती है, फिर भी वो मुश्किल से मूव करता है। लेकिन अगर तुम लगातार पुश करते रहो, बार बार, बिना रुके, तो धीरे धीरे वो स्पीड पकड़ने लगता है और एक पॉइंट के बाद वही व्हील खुद घूमने लगता है, फास्ट और स्मूथ, एफर्टलेस। यही होता है फ्लाईव्हील इफेक्ट। इस ग्राफ को इमेजिन करो। शुरुआत में ग्रोथ फ्लैट लगती है, ऑलमोस्ट जीरो। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कर्व सडनली ऊपर उठने लगता है। यही कंपाउंडिंग है, यही मोमेंटम है। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जब तुम डेली छोटे छोटे एक्शंस लेते हो, शुरुआत में कुछ खास चेंज नहीं दिखता, लेकिन अंदर ही अंदर मोमेंटम बिल्ड हो रहा होता है। और जैसे ही ये मोमेंटम एक सर्टेन लेवल क्रॉस करता है, ग्रोथ अचानक तेज हो जाती है। लोग कहते हैं ओवरनाइट सक्सेस, लेकिन तुम्हें पता होता है कि ये सालों की मेहनत का रिजल्ट है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोग उस स्लो फेज में पेशेंस नहीं रखते। वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो वो डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। नया आइडिया, नई स्ट्रैटेजी, और फिर से जीरो से स्टार्ट। और यही साइकिल उन्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। ग्रेट लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते। वो एक डायरेक्शन चूज करते हैं, सिस्टम बनाते हैं, और फिर ब्लाइंडली उस पर कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे। क्योंकि उन्हें पता है कि रियल गेम शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में जीता जाता है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, आज है कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट होता है। ग्रेट लोग मोटिवेशन के पीछे नहीं भागते, वो डिसिप्लिन बिल्ड करते हैं। इमेजिन करो, अगर तुम रोज सैम टाइम पर उठते हो, सैम टाइम पर काम करते हो, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करते हो, तो धीरे धीरे ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता। और यही वो स्टेट है जहां प्रोडक्टिविटी पीक पर होती है। अब जरा अपनी करंट रूटीन को देखो। क्या तुम्हारे पास कोई क्लियर सिस्टम है, या तुम मूड के हिसाब से काम करते हो? अगर तुम मूड के हिसाब से काम कर रहे हो, तो समझ जाओ कंसिस्टेंसी इम्पॉसिबल है। और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी फ्लाईव्हील बिल्ड नहीं होगा। इसलिए नेक्स्ट स्टेप सिंपल है, एक क्लियर सिस्टम बनाओ, डेली रूटीन फिक्स करो और उसे फॉलो करो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहां एक और चीज समझना जरूरी है, सिस्टम सिर्फ काम के लिए नहीं होता, सिस्टम सोचने के लिए भी होता है। ग्रेट लोग रैंडम डिसीजंस नहीं लेते, उनके पास थिंकिंग पैटर्न होता है। वो हर सिचुएशन को कामली एनालाइज करते हैं और फिर लॉजिकली डिसीजन लेते हैं। इससे क्या होता है? वो इमोशनल मिस्टेक से बच जाते हैं और लॉन्ग टर्म में बेटर रिजल्ट्स अचीव करते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास क्लियर फोकस है, सही पीपल है, ब्रूटल ऑनेस्टी है और स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? नहीं, क्योंकि अब तुम रैंडम नहीं हो, तुम स्ट्रक्चर्ड हो, तुम प्रेडिक्टेबल हो। और यही चीज सक्सेस को इनएविटेबल बना देती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि तुम सही ट्रैक पर हो, तुम कंट्रोल में हो। अब एक छोटी सी बात, अगर तुम्हें यह समझ आ रहा है कि कंसिस्टेंसी और सिस्टम कितने पावरफुल है, तो इसे लाइटली मत लेना। यही वो चीज है जो 90% लोगों को पीछे रखती है और 10% लोगों को आगे ले जाती है। अब जर्नी यहां और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब हम उस स्टेज पर पहुंच रहे हैं जहां डिसीजंस और भी शार्प हो जाते हैं, जहां तुम्हें यह समझना होगा कि सिर्फ एफर्ट इनफ नहीं है, तुम्हें सही चीजों में एफर्ट लगाना है। और यहीं पर एक नया कॉन्सेप्ट सामने आता है जो तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकता है, क्योंकि अब बात होगी उस चीज की जो डायरेक्टली तुम्हारे रिजल्ट्स को कंट्रोल करती है और जिसे समझे बिना तुम चाहे जितनी मेहनत कर लो, फिर भी स्टक रह सकते हो।
और जैसे ही तुम्हारा सिस्टम बन जाता है, तुम डेली कंसिस्टेंट एक्शन लेने लगते हो, तुम्हारा फ्लाईव्हील धीरे धीरे घूमने लगता है। वहीं पर एक और हिडन लेयर सामने आती है, जो बाहर से सिंपल दिखती है, लेकिन अंदर से ये डिसाइड करती है कि तुम एवरेज रहोगे या ट्रूली ग्रेट बनोगे। क्योंकि अब सवाल ये नहीं है कि तुम कितनी मेहनत कर रहे हो, अब सवाल ये है कि तुम सही चीजों में मेहनत कर रहे हो या नहीं। बहुत लोग दिन रात काम करते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन एंड में फ्रस्ट्रेशन ही मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका एफर्ट सही जगह नहीं जा रहा होता। वो ऐसे कामों में एनर्जी डाल रहे होते हैं जो दिखते तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्चुअली वो ग्रोथ नहीं दे रहे होते। ग्रेट लोग यहां एक बहुत क्लियर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। वो हर काम नहीं करते, वो चूज करते हैं, और सिर्फ वही करते हैं जो उनके कोर गोल को पुश करता है। मतलब उनका फोकस होता है व्हाट ट्रूली मैटर्स पर, बाकी सब नॉइस को वो इग्नोर कर देते हैं। अब इमेजिन करो, तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड एनर्जी है। अगर तुम उसे हर जगह स्प्रेड कर दोगे तो कहीं भी बड़ा इंपैक्ट नहीं बनेगा, लेकिन अगर तुम उसे लेजर फोकस के साथ एक ही डायरेक्शन में लगाओगे तो रिजल्ट एक्सप्लोसिव होगा। यही वो शिफ्ट है स्कैटर्ड एफर्ट से फोकस्ड एफर्ट की तरफ। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही तुम्हारी पूरी स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन करता है, और वो है स्टॉप डूइंग लिस्ट। हां, तुमने सही सुना, टू डू लिस्ट नहीं, बल्कि स्टॉप डूइंग लिस्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो हर दिन नई नई चीजें ऐड करते रहते हैं, न्यू टास्क्स, न्यू प्लान्स, न्यू गोल्स, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उन्हें क्या बंद करना चाहिए। ग्रेट लोग उल्टा सोचते हैं। वो पहले ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या नहीं करना है, कौन सी एक्टिविटीज वेस्ट है, कौन से हैबिट्स उन्हें पीछे खींच रहे हैं, और फिर वो उन सबको एलिमिनेट कर देते हैं। अब सोचो, अगर तुम अपनी लाइफ से सिर्फ 20% ऐसी चीजें हटा दो जो तुम्हें कोई रियल वैल्यू नहीं दे रही, तो तुम्हारे पास कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा टाइम आ जाएगा। और वही एनर्जी अगर तुम सही डायरेक्शन में लगाओ तो तुम्हारी ग्रोथ कितनी फास्ट हो सकती है। लेकिन ये आसान नहीं है, क्योंकि ना बोलना टफ होता है, स्पेशली जब सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही हो। लेकिन याद रखना, हर यस तुम्हें थोड़ा आगे ले जाता है, लेकिन हर गलत यस तुम्हें बहुत पीछे भी धकेल सकता है। ग्रेट लोग ये रिस्क नहीं लेते, वो सिलेक्टिव होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, और यही उनकी स्ट्रेंथ होती है। अब यहां एक और लेयर आती है, दी राइट मैट्रिक्स। मतलब तुम किस चीज को मेजर कर रहे हो, क्योंकि जो चीज तुम मेजर करते हो वही इंप्रूव होती है। अगर तुम सिर्फ बिजी होने को मेजर करोगे तो तुम और बिजी बनोगे, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। अगर तुम सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स को मेजर करोगे तो तुम लॉन्ग टर्म ग्रोथ मिस कर दोगे। ग्रेट लोग क्लियर मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। उन्हें पता होता है कि उनके लिए रियल सक्सेस क्या है, और वो उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं। अब इसे सिंपल एग्जाम्पल से समझो। अगर तुम्हारा गोल है बिजनेस ग्रो करना, तो सिर्फ सेल्स देखना इनफ नहीं है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि कस्टमर रिपीट कर रहा है या नहीं, प्रॉफिट मार्जिन क्या है, सिस्टम स्केलेबल है या नहीं। मतलब सरफेस से नीचे जाना पड़ेगा, डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी। और यही वो चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करना, ग्रेट लोग सिर्फ सही चीजें करते ही नहीं, वो गलत चीजों को जल्दी पहचान भी लेते हैं। मतलब अगर कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही तो वो ईगो में फंसकर उसे ड्रैग नहीं करते। वो जल्दी डिसीजन लेते हैं, वो कट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यही स्पीड और क्लैरिटी उन्हें आगे रखती है। अब सोचो, कितनी बार तुमने ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट किया है जो क्लियरली काम नहीं कर रही थी, लेकिन तुमने सिर्फ इसलिए कंटिन्यू किया क्योंकि तुम ऑलरेडी एफर्ट लगा चुके थे। यही ट्रैप है, और यही ट्रैप तुम्हें पीछे रखता है। ग्रेट लोग पास्ट इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करते हैं।
वो फ्यूचर पोटेंशियल पर फोकस करते हैं। अब जैसे जैसे ये क्लैरिटी आती है, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग लेवल कंप्लीटली अपग्रेड हो जाता है। तुम इमोशनल डिसीजंस कम लेते हो और लॉजिकल डिसीजंस ज्यादा, और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ स्ट्रक्चर हो जाती है। तुम्हारा टाइम वैल्यूबल बन जाता है, तुम्हारी एनर्जी कंट्रोल हो जाती है और तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है। अब यहां एक छोटा सा पॉज लेकर खुद से पूछो, क्या तुम अभी सही चीजों पर काम कर रहे हो या सिर्फ बिजी हो? अगर आंसर क्लियर नहीं है तो समझ जाओ अभी बहुत स्कोप है इंप्रूवमेंट का, और यही वो मोमेंट है जहां तुम शिफ्ट कर सकते हो एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ। अब जर्नी यहां और डीप होने वाली है, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा सिस्टम, तुम्हारी पूरी टीम, तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट एक साथ ग्रो करना शुरू करता है। क्योंकि अकेले ग्रो करना इजी है, लेकिन एक सिस्टम बनाना जो कंटिन्यूअसली ग्रो करे, वही रियल ग्रेटनेस है। और अगले फेज में हम उसी सिस्टम को समझने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग ऐसे सिस्टम्स क्रिएट करते हैं जो उनके बिना भी ग्रो करते रहते हैं, जो टाइम के साथ और स्ट्रांग होते जाते हैं, और जो उन्हें लॉन्ग टर्म सक्सेस की गारंटी देते हैं। और जैसे ही तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है, तुम सही चीजों पर काम करने लगते हो, अननेसेसरी चीजों को एलिमिनेट कर देते हो। वहीं से एक और पावरफुल शिफ्ट शुरू होता है, ऐसा शिफ्ट जो तुम्हें सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम लेवल पर अपग्रेड कर देता है। क्योंकि अब तक तुम खुद को इंप्रूव कर रहे थे, अपनी हैबिट्स, अपनी थिंकिंग, अपना एग्जीक्यूशन, लेकिन अब बात है उस लेवल की जहां तुम एक ऐसा सिस्टम बनाते हो जो तुम्हारे बिना भी ग्रो कर सके, जो टाइम के साथ और स्ट्रांग होता जाए, और जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहे। और यही वो जगह है जहां बहुत लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सिस्टम नहीं बनाते, वो डिपेंडेंसी बनाते हैं। मतलब उनका पूरा काम कुछ स्पेसिफिक लोगों पर डिपेंड करता है या खुद उन्हीं पर डिपेंड करता है, और जैसे ही वो लिंक वीक होता है, पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। ग्रेट लोग ये मिस्टेक नहीं करते, वो ऐसे सिस्टम्स बनाते हैं जो पीपल डिपेंडेंट नहीं होते, बल्कि प्रिंसिपल डिपेंडेंट होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? मतलब सिस्टम ऐसे रूल्स, ऐसे प्रोसेसेस और ऐसी क्लैरिटी पर बना होता है जो किसी एक इंसान के होने या ना होने पर चेंज नहीं होते। कोई भी आए, अगर वो सिस्टम फॉलो करता है तो रिजल्ट सैम रहेगा। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा काम तुम्हारे बिना भी स्मूथली चलता रहे, डिसीजंस क्लियर हो, रोल्स डिफाइन हो, और हर कोई एग्जैक्टली जानता हो कि उसे क्या करना है, तो क्या होगा? तुम्हारा स्ट्रेस कम हो जाएगा, तुम स्ट्रैटेजिक सोच पाओगे और ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक चीज एक्सेप्ट करनी होगी, और वो है फ्रीडम कम्स फ्रॉम डिसिप्लिन। बहुत लोग सोचते हैं कि फ्रीडम का मतलब है जो मन करे वो करना, लेकिन रियलिटी ये है कि रियल फ्रीडम तब आती है जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम्स होते हैं, क्लियर रूल्स होते हैं और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है। क्योंकि जब स्ट्रक्चर होता है तभी केओस कंट्रोल में आता है। अब यहां एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, कल्चर। कल्चर मतलब सिर्फ ऑफिस एनवायरनमेंट नहीं, बल्कि वो इनविजिबल रूल्स, वो हैबिट्स, वो बिहेवियर जो हर दिन रिपीट हो रहा है और जो धीरे धीरे आइडेंटिटी बन जाता है। ग्रेट सिस्टम स्ट्रॉन्ग कल्चर पर बिल्ड होते हैं। अब इमेजिन करो, एक टीम है जहां हर कोई डिसिप्लिन फॉलो करता है, टाइम की रिस्पेक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और एक्सक्यूजेस नहीं बनाता, तो उस टीम को पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर कल्चर वीक है, लोग कैजुअल हैं, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। यही रीजन है कि ग्रेट लोग कल्चर पर बहुत फोकस करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सिस्टम तभी स्ट्रांग रहेगा जब कल्चर स्ट्रांग होगा। अब इसे अपनी लाइफ में देखो, तुम्हारा पर्सनल कल्चर क्या है? क्या तुम डिसिप्लिन हो? क्या तुम कमिटमेंट्स को सीरियसली लेते हो? क्या तुम खुद को अकाउंटेबल रखते हो?
अगर नहीं, तो चाहे तुम कितनी भी प्लानिंग कर लो, एग्जीक्यूशन वीक रहेगा। अब जैसे जैसे तुम ये सिस्टम और कल्चर बिल्ड करते हो, एक और चीज ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है, और वो है डिसीजन स्पीड। क्योंकि जब रूल्स क्लियर होते हैं, जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, तो डिसीजंस फास्ट और एक्यूरेट होते हैं। तुम कंफ्यूज नहीं होते, तुम डिले नहीं करते, तुम क्विकली डिसाइड करते हो और आगे बढ़ते हो। और यही स्पीड तुम्हें दूसरों से आगे ले जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग शिफ्ट यहां होता है, फ्रॉम रिएक्शन टू प्रोएक्शन। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, प्रॉब्लम आई तब एक्शन लिया। लेकिन ग्रेट लोग प्रोएक्टिव होते हैं। वो पहले से सोचते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और प्रॉब्लम्स को आने से पहले ही सॉल्व कर देते हैं। मतलब वो फ्यूचर को कंट्रोल करते हैं इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू इट। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर सिचुएशन में प्रिपेयर्ड हो, तुम्हारे पास बैकअप प्लान्स हैं, तुम्हें पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो क्या तुम्हें फियर होगा? नहीं। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। अब यहां एक छोटी सी लेकिन पावरफुल बात समझो, सिस्टम्स और कल्चर ओवरनाइट बिल्ड नहीं होते। ये डेली एक्शन से बनते हैं, कंसिस्टेंसी से बनते हैं, और टाइम के साथ मजबूत होते हैं। तुम हर दिन छोटे छोटे रूल्स फॉलो करते हो, डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, और धीरे धीरे ये सब ऑटोमेटिक हो जाता है। और एक पॉइंट के बाद ये सिस्टम तुम्हें पुश करने लगता है, तुम्हें आगे बढ़ाने लगता है, बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। यही वो स्टेज है जहां सक्सेस नेचुरल लगने लगती है, स्ट्रगल कम हो जाता है, और ग्रोथ कंटिन्यूअस हो जाती है। अब अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो, तो तुम ऑलरेडी 90% लोगों से आगे हो। क्योंकि ज्यादातर लोग यहां तक समझते ही नहीं। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब हम उस फेज में एंटर करने वाले हैं जहां रियल चैलेंजेस आते हैं, जहां एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपैक्ट करते हैं। मार्केट बदलता है, कंपटीशन बढ़ता है, सिचुएशंस अनप्रेडिक्टेबल हो जाती है, और वहीं पर डिसाइड होता है कि तुम्हारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है, तुम्हारी थिंकिंग कितनी स्टेबल है, और तुम प्रेशर में कैसे परफॉर्म करते हो। क्योंकि इजी कंडीशंस में ग्रो करना इजी है, लेकिन टफ कंडीशंस में टिकना, वही रियल ग्रेटनेस है। और अगले फेज में हम इसी चीज को समझने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग टफेस्ट सिचुएशंस में भी ना सिर्फ सर्वाइव करते हैं, बल्कि और ज्यादा ग्रो करते हैं, और कैसे वो अनसर्टेनिटी को अपने एडवांटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही ये पूरा सिस्टम स्ट्रांग होने लगता है, तुम्हारा कल्चर बिल्ड हो जाता है, डिसीजंस फास्ट और क्लियर होने लगते हैं, तभी लाइफ तुम्हें टेस्ट करना शुरू करती है। क्योंकि असली गेम इजी सिचुएशंस में नहीं, टफ सिचुएशंस में खेला जाता है। यहीं पर डिसाइड होता है कि तुमने जो कुछ बिल्ड किया है वो टेम्पररी है या ट्रूली स्ट्रांग है। क्योंकि जब सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है, मार्केट स्टेबल होता है, ग्रोथ स्टेडी होती है, तब कॉन्फिडेंट रहना आसान होता है। लेकिन जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, प्रेशर आता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है, तभी रियल कैरेक्टर सामने आता है। और यही वो मोमेंट होता है जहां एवरेज लोग घबरा जाते हैं, पैनिक करते हैं, और गलत डिसीजंस लेते हैं, जबकि ग्रेट लोग एग्जैक्टली इसी मोमेंट में अलग शाइन करते हैं। अब इमेजिन करो, अचानक मार्केट क्रैश हो जाता है, डिमांड गिर जाती है, कंपटीशन एग्रेसिव हो जाता है। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करेंगे? वो कट डाउन करेंगे, वो रिस्क अवॉइड करेंगे, और सिर्फ सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ग्रेट लोग यहां अलग सोचते हैं। वो सिचुएशन को थ्रेट नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन यही रियलिटी है। क्योंकि जब बाकी सब लोग पीछे हट रहे होते हैं, तब कंपटीशन कम हो जाता है, नॉइज कम हो जाता है, और जो लोग स्टेडी रहते हैं उन्हें आगे बढ़ने का क्लियर रास्ता मिल जाता है। यही रीजन है कि बहुत सारी ग्रेट कंपनीज टफेस्ट टाइम्स में ग्रो करती हैं, क्योंकि वो पैनिक नहीं करती, वो प्लान करती है। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, स्टॉकडेल पैराडॉक्स। इसका मतलब सिंपल है, तुम्हें अपनी करंट रियलिटी को पूरी ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट करना है, चाहे वो कितनी भी टफ क्यों ना हो।
लेकिन साथ ही तुम्हें यह भी मेंटेन रखना है कि एंड में तुम जीतोगे। मतलब दो चीजें एक साथ होल्ड करनी है, ब्रूटल फैक्ट्स और अनशेकेबल फेथ। इसे ऐसे समझो जैसे एक स्ट्रेट लाइन, जहां एम तुम्हारा डेली एक्शन है और बी तुम्हारा बिलीफ है। अगर बिलीफ स्ट्रांग है और एक्शन कंसिस्टेंट है तो लाइन हमेशा ऊपर ही जाएगी, चाहे बीच में कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग इन दोनों में से किसी एक को खो देते हैं। कुछ लोग रियलिटी को इग्नोर करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं और एंड में क्रैश हो जाते हैं। कुछ लोग रियलिटी से डर जाते हैं, होप खो देते हैं और गिव अप कर देते हैं। लेकिन ग्रेट लोग बैलेंस बनाए रखते हैं। वो प्रॉब्लम को क्लियरली देखते हैं लेकिन इंटरनली स्ट्रांग रहते हैं। अब इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जब तुम किसी टफ फेज से गुजरते हो, क्या तुम पैनिक करते हो या कामली सिचुएशन को एनालाइज करते हो? क्या तुम जल्दी गिव अप कर देते हो या पेशेंस रखते हो? यही डिफरेंस है रिएक्शन और कंट्रोल में। अब यहां एक और चीज समझनी जरूरी है, टफ टाइम्स परमानेंट नहीं होते, लेकिन जो डिसीजंस तुम टफ टाइम्स में लेते हो वो परमानेंट इंपैक्ट डालते हैं। मतलब अगर तुम पैनिक में गलत डिसीजन ले लेते हो तो उसका असर लॉन्ग टर्म तक रहेगा, लेकिन अगर तुम काम रहकर सही डिसीजन लेते हो तो वही मोमेंट तुम्हारी बिगेस्ट एडवांटेज बन सकता है। अब इमेजिन करो, जब बाकी लोग मार्केट से निकल रहे हैं, तुम एंटर कर रहे हो। जब बाकी लोग इन्वेस्टमेंट रोक रहे हैं, तुम स्मार्टली इन्वेस्ट कर रहे हो। जब बाकी लोग डर रहे हैं, तुम कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो। तो क्या होगा? तुम अहेड निकल जाओगे, लेकिन इसके लिए करेज चाहिए, वो क्लैरिटी चाहिए और सबसे ज्यादा सेल्फ कंट्रोल चाहिए। अब यहां एक और लेयर आती है, फियर मैनेजमेंट। फियर नेचुरल है, हर इंसान को होता है, लेकिन डिफरेंस यह है कि तुम फियर को कंट्रोल करते हो या फियर तुम्हें कंट्रोल करता है। ग्रेट लोग फियर को इग्नोर नहीं करते, वो उसे समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर लॉजिकल डिसीजन लेते हैं। मतलब वो इमोशनल नहीं होते, वो स्ट्रैटेजिक होते हैं। अब एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और मार्केट गिर रहा है तो फियर ऑटोमेटिकली आएगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लियर सिस्टम है, वो क्लियर एनालिसिस है, तो तुम पैनिक नहीं करोगे, तुम अपॉर्चुनिटी देखोगे और यही माइंडसेट तुम्हें लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। अब जैसे जैसे तुम ये स्किल डेवलप करते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, तुम हैंडल कर सकते हो। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें रिस्क लेने की एबिलिटी देता है, और विदाउट रिस्क कोई ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट शिफ्ट आता है, फ्रॉम कंट्रोल टू अडेप्टेबिलिटी। मतलब तुम्हें हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना है, क्योंकि दुनिया कॉन्स्टेंटली बदल रही है, मार्केट बदल रहा है, ट्रेंड्स बदल रहे हैं, और अगर तुम रिजिड रहोगे तो पीछे रह जाओगे। ग्रेट लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, वो जल्दी सीखते हैं, जल्दी एडजस्ट करते हैं और जल्दी मूव ऑन करते हैं। यही उनकी स्पीड होती है और यही उनकी स्ट्रेंथ होती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, वो क्लियर माइंडसेट है, फियर अंडर कंट्रोल है और अडेप्टेबिलिटी है, तो क्या तुम्हें कोई रोक सकता है? नहीं, क्योंकि अब तुम सिर्फ कंडीशंस पर डिपेंड नहीं हो, तुम खुद अपनी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हो। और यही वो स्टेज है जहां ग्रेटनेस विजिबल होने लगती है, जहां लोग तुम्हें नोटिस करने लगते हैं, जहां रिजल्ट्स शो होने लगते हैं। लेकिन अभी एक आखिरी लेयर बाकी है, जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करती है, क्योंकि सक्सेस अचीव करना एक बात है, लेकिन उसे सस्टेन करना, उसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन रखना, वही रियल चैलेंज है। और अगले फेज में हम उसी चीज को समझने वाले हैं कि कैसे कुछ लोग सिर्फ सक्सेस अचीव नहीं करते, बल्कि उसे सालों तक मेंटेन करते हैं, ग्रो करते हैं और एक लेगेसी क्रिएट करते हैं।
जो उनके बाद भी चलती रहती है। और जैसे ही तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो जहां तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है, सिस्टम पावरफुल है, तुम टफ सिचुएशंस हैंडल कर सकते हो, वहीं से एक और डीपर लेवल शुरू होता है। क्योंकि अब गेम सिर्फ जीतने का नहीं है, अब गेम है जीत को बनाए रखने का। क्योंकि सच ये है, सक्सेस अचीव करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उसे लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना। बहुत लोग एक बार ऊपर पहुंच जाते हैं लेकिन वहां टिक नहीं पाते। धीरे धीरे उनका फोकस वीक हो जाता है, डिसिप्लिन लूज हो जाता है और वो वापस नीचे आ जाते हैं। और यहीं पर ग्रेटनेस का रियल टेस्ट होता है। अब इमेजिन करो, तुमने सक्सेस अचीव कर ली, मनी आ रहा है, ग्रोथ हो रही है, लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, लेकिन इसी मोमेंट में सबसे बड़ा डेंजर छुपा होता है और वो है कॉम्प्लेसेंसी। मतलब अंदर से ये फीलिंग आना कि अब सब ठीक है, अब ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है। और यही वो पॉइंट है जहां डाउनफॉल शुरू होता है। ग्रेट लोग इस ट्रैप में नहीं फंसते क्योंकि उन्हें पता होता है कि सक्सेस परमानेंट नहीं है, ये डेली अर्न करनी पड़ती है। मतलब जो डिसिप्लिन तुम्हें यहां तक लेकर आया, वही डिसिप्लिन तुम्हें यहां बनाए भी रखेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सक्सेस के बाद डिसिप्लिन मेंटेन करना टफ हो जाता है क्योंकि कंफर्ट आ जाता है, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे फोकस शिफ्ट होने लगता है। अब यहां एक पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, द डूम लूप। डूम लूप मतलब ऐसा साइकिल जहां एक छोटी मिस्टेक धीरे धीरे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और फिर वो पूरी सिस्टम को नीचे खींचने लगती है। जैसे परफॉर्मेंस थोड़ा गिरा, तुमने सिस्टम को ब्लेम किया, सिस्टम चेंज कर दिया, रिजल्ट नहीं आया, फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर नया चेंज और धीरे धीरे स्टेबिलिटी खत्म हो गई। मतलब इंस्टेड ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट तुम रैंडम चेंजेस करने लगते हो और यही चीज डाउनफॉल की शुरुआत होती है। अब इसे अपोजिट में समझो, फ्लाईव्हील जो हमने पहले समझा वो कंसिस्टेंसी से ग्रो होता है, लेकिन डूम लूप इनकंसिस्टेंसी से डिस्ट्रॉय होता है। एक तरफ स्टेडी पुश है, दूसरी तरफ पैनिक रिएक्शन। ग्रेट लोग पैनिक नहीं करते, वो सिस्टम पर ट्रस्ट करते हैं और अननेसेसरी चेंजेस अवॉइड करते हैं। अब सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ शुरू किया, थोड़ा रिजल्ट नहीं आया और तुमने डायरेक्शन चेंज कर दी। यही डूम लूप है और यही तुम्हें रोकता है। अब यहां एक और लेयर आती है, डिसिप्लिन ऑफ सेइंग नो इवन आफ्टर सक्सेस। मतलब सक्सेस के बाद अपॉर्चुनिटीज और भी ज्यादा आती हैं, लोग अप्रोच करते हैं, न्यू आइडियाज आते हैं, डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं और यहीं पर फोकस लूज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। ग्रेट लोग यहां भी वही प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जो उन्होंने शुरुआत में किया था, क्लियर फोकस और क्लियर प्रायोरिटीज, और बाकी सबको नो। क्योंकि उन्हें पता है अगर उन्होंने फोकस खो दिया तो पूरा सिस्टम वीक हो जाएगा। अब इमेजिन करो, तुमने एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन चूज की, सालों तक उस पर काम किया और फिर सक्सेस के बाद तुम हर नई चीज ट्राई करने लग गए, तो क्या होगा? तुम्हारा एनर्जी स्प्लिट हो जाएगा, सिस्टम ब्रेक हो जाएगा और ग्रोथ रुक जाएगी। यही रीजन है कि ग्रेटनेस मेंटेन करने के लिए उतनी ही क्लैरिटी चाहिए जितनी उसे अचीव करने के लिए चाहिए। अब यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, राइट सक्सेसर्स एंड कंटिन्यूटी। मतलब अगर तुम एक सिस्टम बिल्ड कर रहे हो तो वो तुम्हारे बाद भी चलना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। ग्रेट लोग सिर्फ खुद तक लिमिटेड नहीं रहते, वो ऐसे लीडर्स डेवलप करते हैं जो आगे सिस्टम को कैरी कर सके। मतलब वो नॉलेज शेयर करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ग्रेजुअली सिस्टम को इंडिपेंडेंट बनाते हैं। अब इसे सिंपल वे में समझो, अगर तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे होने पर ही चलता है तो वो बिजनेस नहीं, वो जॉब है। लेकिन अगर तुम्हारा सिस्टम तुम्हारे बिना भी ग्रो करता है तो वो रियल एसेट है। और यही डिफरेंस है शॉर्ट टर्म सक्सेस और लॉन्ग टर्म ग्रेटनेस में। अब जैसे जैसे ये कंटिन्यूटी बिल्ड होती है, तुम्हारा इंपैक्ट बढ़ता जाता है, तुम्हारा इन्फ्लुएंस ग्रो करता है
और धीरे धीरे तुम एक लेगेसी क्रिएट करने लगते हो। और यही वो फाइनल स्टेज है जहां सक्सेस सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं रहती। वो आइडेंटिटी बन जाती है, वो स्टैंडर्ड बन जाती है जिसे बाकी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यहां एक आखिरी चीज समझना बहुत जरूरी है। ग्रेटनेस कभी स्टैटिक नहीं होती, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होती है। मतलब अगर तुम सैम लेवल पर रुक गए तो धीरे धीरे पीछे चले जाओगे, क्योंकि दुनिया आगे बढ़ रही है। इसलिए ग्रेट लोग हमेशा सीखते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम इस पूरे जर्नी को फॉलो करते हो, सही माइंडसेट, सही पीपल, क्लियर फोकस और स्ट्रॉन्ग सिस्टम, कंसिस्टेंसी, अडैप्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म थिंकिंग, तो क्या तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनोगे? बिल्कुल बनोगे। लेकिन अब एक फाइनल पीस बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगा, जो तुम्हें सिर्फ समझ नहीं देगा बल्कि एक्शन लेने के लिए पुश करेगा। क्योंकि नॉलेज पावरफुल है, लेकिन एक्शन के बिना यूजलेस है। और अगले फेज में हम उसी चीज को कनेक्ट करने वाले हैं जहां ये सारी लर्निंग एक फाइनल क्लैरिटी में कन्वर्ट होगी, एक ऐसे डिसीजन में जो तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल सकता है। और अब यहां तक आते आते एक चीज पूरी तरह क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रेटनेस कोई मैजिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक जर्नी है, एक ऐसी जर्नी जो छोटे छोटे डिसीजन से बनती है, डेली एक्शन से बनती है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से बनती है। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि शुरुआत कहां से हुई थी। एक सिंपल रियलाइजेशन से कि गुड इनफ ही सबसे बड़ा ट्रैप है। वहीं से तुमने समझा कि सही लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, ईगो को कंट्रोल करना कितना जरूरी है और रियलिटी को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करना ही रियल ग्रोथ की शुरुआत है। फिर धीरे धीरे तुमने क्लैरिटी डेवलप की कि हर चीज करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही चीज करना जरूरी है। तुमने फोकस करना सीखा, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करना सीखा और उस एक डायरेक्शन को पकड़ना सीखा जहां तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ छुपी हुई है। फिर तुम सिस्टम की पावर तक पहुंचे जहां तुमने समझा कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन डिसिप्लिन और रूटीन परमानेंट होते हैं। तुमने फ्लाईव्हील को समझा कि कैसे छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस टाइम के साथ मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। फिर तुमने ये भी देखा कि सिर्फ मेहनत करना इनफ नहीं है, तुम्हें सही चीजों में मेहनत करनी है और बाकी सबको एलिमिनेट करना है। तुमने स्टॉप डूइंग की पावर को समझा और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखा। फिर जर्नी और डीप हुई, तुमने सिस्टम्स और कल्चर को बिल्ड करना सीखा, ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट करना सीखा जो तुम्हारे बिना भी ग्रो कर सके और जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दे सके। फिर टफ टाइम्स आए और वहां तुमने सीखा कि पैनिक नहीं करना है, बल्कि काम रहकर डिसीजन लेना है, रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और साथ ही अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग रखना है। फिर तुमने सक्सेस को मेंटेन करना सीखा, कॉम्प्लेसेंसी से बचना सीखा, डूम लूप से दूर रहना सीखा और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी को होल्ड करना सीखा। और अब ये पूरी जर्नी एक पॉइंट पर आकर कनेक्ट होती है, एक सिंपल लेकिन पावरफुल सवाल में। क्या तुम सच में ग्रेट बनना चाहते हो या सिर्फ कंफर्टेबल रहना चाहते हो? क्योंकि ट्रूथ ये है, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर तुम कंफर्ट चूज करते हो तो ग्रोथ सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, और अगर तुम ग्रेटनेस चूज करते हो तो कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा। अब डिसीजन तुम्हारा है, क्योंकि नॉलेज तुम्हारे पास है, क्लैरिटी तुम्हारे पास है, रोड मैप तुम्हारे पास है। अब सिर्फ एक्शन बाकी है, और एक्शन भी कोई बड़ा स्टेप नहीं, बस डेली छोटे छोटे सही स्टेप्स। वही स्टेप्स जो बोरिंग लगते हैं, वही स्टेप्स जो कोई नहीं देखता, लेकिन वही स्टेप्स तुम्हारी डेस्टिनी बनाते हैं। अब इमेजिन करो, अगर आज से तुमने ये डिसीजन ले लिया कि तुम एक्सक्यूजेस नहीं बनाओगे, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करोगे और डेली डिसिप्लिन्ड एक्शन लोगे, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे?
और अगर तुमने कुछ नहीं बदला, सैम रूटीन, सैम हैबिट्स, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? यही डिफरेंस है, यही गैप है जो आज तुम्हारे डिसीजन पर डिपेंड करता है। इसलिए आज ही डिसाइड करो कि तुम कौन बनना चाहते हो। और याद रखना, ग्रेटनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है जो तुम रोज क्रिएट करते हो, अपने एक्शन से, अपने डिसीजन से और अपने डिसिप्लिन से। अगर तुमने ये आइडेंटिटी बिल्ड कर ली तो सक्सेस ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। और अगर तुम रेडी हो इस जर्नी के लिए, अगर तुम सच में अपने अंदर वो चेंज लाना चाहते हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं गुड से ग्रेट बनने के लिए रेडी हूं। क्योंकि जब तुम ये कमिटमेंट पब्लिकली करते हो तो तुम्हारा माइंड उसे सीरियसली लेता है और तुम्हारी जर्नी और पावरफुल बन जाती है। और अगर ये पूरी जर्नी तुम्हें कहीं ना कहीं टच कर गई है, अगर तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल था, तो इसे शेयर भी जरूर करना, क्योंकि शायद किसी और को भी यही पुश चाहिए जो तुम्हें अभी मिला है। अब याद रखो, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी नई शुरुआत है। अब गेम तुम्हारे हाथ में है।